जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण नई जानकारियां देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया वित्त विभाग का लेटर 2 अप्रैल 2026 का, बढ़ गया DADR 3%। जी हाँ दोस्तों, वित्त विभाग का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कर्मचारियों का, पेंशनर्स का DADR 3% बढ़ा दिया गया है। मैं किन कर्मचारियों की या फिर पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, आगे समझाऊंगा वित्त विभाग का लेटर दिखाकर। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 24 अप्रैल को 8वें वेतन आयोग की बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, 8 CPC की मीटिंग होनी है पेंशनर्स या फिर कर्मचारी संगठनों के साथ। कहां पर होनी है ये मीटिंग? उत्तराखंड, देहरादून में 24 अप्रैल को। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, केंद्र सरकार के पेंशनर्स का DADR का एरियर कितना बनेगा 2% बढ़ोतरी का, 3 महीने का। जी हां दोस्तों मैं आपको 2 फॉर्मूले समझाऊंगा किस तरीके से 3 महीने का आपका एरियर बनेगा 2% DADR की बढ़ोतरी का। जो आगे आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा, शायद इसी महीने मिल जाए, अप्रैल में, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। तो 3 महीने का एरियर आपका कितना बनेगा 2% की बढ़ोतरी का। यह मैं आपको आसान भाषा में 2 फॉर्मूले के साथ समझाऊंगा आगे। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अर्धसैनिक बलों को ना छुट्टी ना आराम, ऊपर से अपमान। जी हां दोस्तों, संसद की उच्च स्तरीय कमेटी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनको ना छुट्टी मिलती है, ना आराम मिलता है, ऊपर से अपमान भी किया जाता है। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट आई है एक अखबार में, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारियां सही से समझ में आए। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 60% से ज्यादा। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 60% का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाकर आप 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको एक्यूरेट जानकारियां, सही जानकारियां आपको तुरंत मिल सके, और आगे आने वाले जो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को भी शेयर करेगा और हाइप करेगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, आ गया वित्त विभाग का लेटर 2 अप्रैल 2026 का। जी हां दोस्तों, साइड में आप एक लेटर देख रहे हैं वित्त विभाग का 2 अप्रैल 2026 का। बढ़ गया DADR 3%, 55% से बढ़ाकर 58% किया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार की। जी हां दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार है, उन्होंने अपने पेंशनर्स कर्मचारियों का DADR बढ़ा दिया 3%, यानी पहले 55% चल रहा था, अब बढ़ाकर 58% कर दिया 1 जुलाई 2025 से। जी हां दोस्तों, अब इनके कर्मचारियों को, पेंशनर्स को मिलेगा 1 जुलाई 2025 से 58% DADR, और उसका एरियर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों यह फैसला लिया मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने। अभी कुछ दिन में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनका भी DADR बढ़ जाएगा 2%, 60% हो जाएगा। अभी आपको 58% दिया जा रहा है, बढ़कर 60% हो जाएगा। तो दोस्तों अभी राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया, जो पुराना DADR उनका नहीं बढ़ा था वो बढ़ाया। तो दोस्तों अब केंद्र सरकार भी फैसला लेगी कैबिनेट मीटिंग में। अब आपको मिलेगा 60% DADR, कुछ ही दिनों में अप्रूवल मिल जाएगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 24 अप्रैल को 8वें वेतन आयोग की बड़ी बैठक, मीटिंग में डिस्कस होंगे कई मुद्दे। जी हां दोस्तों, साइड में मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं शिव गोपाल मिश्रा जी का। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने डिमांड करी है वेतन आयोग के साथ मीटिंग करने की। लेकिन दोस्तों इससे पहले वेतन आयोग आपकी सिटी में या फिर आपके शहर में आ रहा है आपसे सुझाव मांगने। तो दोस्तों सबसे पहली शुरुआत होगी वेतन आयोग की देहरादून से। जी हां दोस्तों, देहरादून में
24 अप्रैल को वेतन आयोग आ रहा है। मीटिंग में डिस्कस होंगे कई मुद्दे। क्या 47,600 होगी बेसिक सैलरी? जी हाँ दोस्तों, आप सुझाव बनाकर तैयार कर लीजिए। आप सारे सुझाव बना लीजिए, फिटमेंट फैक्टर पे, मिनिमम पे लेवल को मर्ज करने के बारे में, अलाउंसेस पे, यानी जो भी आप चाहते हैं वेतन आयोग से, वो सारे सुझाव आप बना लीजिए ताकि आप वेतन आयोग को अपने सुझाव दे सके। तो दोस्तों अब किस पर यह मीटिंग होगी? दोस्तों मिनिमम पे बढ़ाने को लेकर, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर, फिटमेंट फैक्टर 2.64 या फिर 3.0 किया जाए। तो दोस्तों ये सारे सुझाव दिए जाएंगे वेतन आयोग को, कर्मचारी या फिर संगठनों के द्वारा। कर्मचारी पेंशनर संगठनों से लिए जाएंगे सुझाव। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सुझाव हैं वो वेतन आयोग आपके एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों पहली शुरुआत होगी देहरादून उत्तराखंड से। वेतन आयोग आएगा, मीटिंग करेगा और आपसे सुझाव मांगेगा, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर हो, मिनिमम पे बढ़ाने को लेकर हो, अलाउंसेस बढ़ाने को लेकर हो, या फिर एमएससीपी के रूल चेंज करने को लेकर हो। जो भी आपके सुझाव है वो आप रखेंगे वेतन आयोग के समक्ष। चलते अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार के पेंशनर्स का डीएडीआर का एरियर कितना बनेगा? जी हाँ दोस्तों, जो सरकार आपका डीएडीआर 60% करेगी, यानी 2% की जो बढ़ोतरी होगी, उसका आपका एरियर कितना बनेगा 3 महीने का, जनवरी, फरवरी या फिर मार्च का? ये मैं आपको समझाता हूं 2 फॉर्मूले दिखाकर। इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 महीने का एरियर आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 2% बढ़ोतरी का 3 महीने का आपका कितना एरियर बनेगा? सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे किसी सिपाही की बेसिक है 20,463, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 0.06 से। जी हाँ दोस्तों, 0.06 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 महीने का आपका एरियर निकल कर आ जाएगा। तो 3 महीने का एरियर बनेगा 1228 रुपए, 1228 रुपए। ये 3 महीने का एरियर है। तो पहला फॉर्मूला है ये। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? बेसिक है सिपाही की 20,463 और सरकार कितने परसेंट बढ़ोतरी करेगी डीएडीआर में? 2% की। तो 20,463 का आपको निकालना है 2%। तो 20,463 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा 409.26। अब इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का एरियर निकालने के लिए जो फिगर है वो राउंड ऑफ करी जाती है, लेकिन सैलरी में ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये राउंड ऑफ होके आएगा 410 रुपए। 410 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो एरिया निकल के आ जाएगा 1230। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों अमाउंट में इतना डिफरेंस क्यों है, यानी 2 रुपए का यहां पे डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों जो सही फॉर्मूला है, जो बिल्कुल रियलिटी वाला फॉर्मूला है, वो है दोस्तों नीचे वाला। ये फॉर्मूला अगर आप एडॉप्ट करते हैं तो बिल्कुल सही आपका एरियर निकल के आ जाएगा। जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो भी दोस्तों यही फॉर्मूला एडॉप्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं सिविल की बात कर रहा हूं, लेकिन कई बार स्पर्श ये वाला फॉर्मूला एडॉप्ट कर देता है, जिसमें एरियर में आपको 1 से 2 रुपए 3 रुपए का नुकसान हो जाता है। जो हम भी अपने डिपार्टमेंट में एरियर कैलकुलेट करते हैं वो दोस्तों इस फॉर्मूले से करते हैं। मैं भी यही वाला फॉर्मूला एडॉप्ट करता हूं एरियर कैलकुलेट करने के लिए पेंशनर्स का। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पर बिल्कुल सही एरियर कैलकुलेट हो जाएगा रूल्स रेगुलेशन के आधार पे। तो दोस्तों जो आपका एरियर बनेगा 3 महीने का वो बनेगा 1230 रुपए। ये फॉर्मूला भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से कहीं ना कहीं 1 से 2 रुपए 3 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, सलाह मेरी है कि आप नीचे वाला फॉर्मूला एडॉप्ट करें एरियर निकालने के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अर्धसैनिक बलों को ना छुट्टी ना आराम, ऊपर से अपमान। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है न्यूज़पेपर में जिसमें बताया गया है कि संसद की उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जो अर्धसैनिक बल है उनको ना छुट्टी मिल पाती है, ना आराम मिल पाता है, ऊपर से अपमान भी किया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी एनपीएस या फिर यूपीएस देकर। ओल्ड पेंशन स्कीम इनको नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं इनका अपमान हो रहा है। अब सबसे पहला पॉइंट है जवानों को छुट्टी की कमी। जी हाँ दोस्तों, जवानों को ठीक टाइम पे छुट्टी नहीं दी जाती।
जिसकी वजह से जवान काफी परेशान रहते हैं। फिर क्या लिखा है, लंबी ड्यूटी और मानसिक तनाव। जी हाँ दोस्तों, एक तो छुट्टी नहीं मिलती, ऊपर से लंबी ड्यूटी है और फिर उसका मानसिक तनाव भी उनके माइंड में रहता है, तो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं जवान। फिर सीनियर अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, जो सीनियर अधिकारी हैं, सीईओ साहब है, वो भी कई बार ठीक तरीके से बातचीत नहीं करते, तो दोस्तों व्यवहार भी यहां पे सही नहीं है सीनियर्स अधिकारियों का जवान के प्रति। फिर खाने पीने और सुविधाओं की चिंता। जी हाँ दोस्तों, खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी सही नहीं है, सुविधाएं जो है वो भी सही नहीं है, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, चाहे दोस्तों कुछ खाने की चीज हो, या फिर दोस्तों कोई पीने की चीज हो, तो उसमें भी सुविधाएं बेहतर नहीं है, ऐसी रिपोर्ट में खुलासा करा गया है। फिर दोस्तों, देश सेवा के बाद भी सम्मान नहीं। जी हाँ दोस्तों, यानी इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जैसे जैसे ड्यूटी कर ली, जैसे तैसे ड्यूटी कर ली, उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद फिर अपमान झेलना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी जा रही, एनपीएस में पेंशन दी जा रही है मात्र 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए एनपीएस के तहत। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपमान झेलना पड़ रहा है, ड्यूटी के दौरान भी और रिटायरमेंट होने के बाद भी। तो दोस्तों ये खुलासा करा गया है यहां पर संसद की उच्च स्तरीय कमेटी ने। तो दोस्तों ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब दूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जवान है, देश की ड्यूटी करता है, बॉर्डर पे खड़ा है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट और बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले भी जब वो ड्यूटी कर रहा है और रिटायरमेंट के बाद भी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं, चाहे दोस्तों वो अर्धसैनिक बल का कोई जवान हो या फिर दोस्तों वो डिफेंस फोर्स का कोई जवान हो, आर्म फोर्स का, कंडीशन लगभग एक जैसी है। अगर आप इस बात को सत्य मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा, अपने विचार आप जरूर रखेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।